माँ जी, माँ जी। अरे क्या है बहू, हर वक्त माँ जी माँ जी। माँ जी, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपके लिए मैं खाना में क्या बनाऊं? जो सबके लिए बनाई है वही मैं खा लूंगी, मेरा कोई एक्स्ट्रा फरमाइश ही नहीं है। ठीक है माँ जी। फालतू को बुलाते रहेगी। अच्छा खासा सीरियल देख रही थी, मूड ही ऑफ कर दिए। अब मैं बाहर ही जाऊंगी ना, दो चार लोगों के पास बैठूंगी तभी मेरा मूड अच्छा होगा। पूनम, हाँ बोलिए ना। यार तुमसे मैं कितनी बार बोलता हूँ कि मेरी माँ को ना तकलीफ मत पहुंचाया कर। ये मेरी माँ कैसे मुंह फुला करके बाहर गई है। ऐसा तो मैंने माँ जी से कुछ नहीं बोला है। बिना बहस किए ही माँ मुंह फुला करके बाहर गई। पता नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं तो सिर्फ माँ जी से यही पूछ रही थी कि खाने में मैं क्या बनाऊं। बस करो पूनम, मैं तुम्हें शुरू से ही बोलते आया हूँ, मेरी माँ को थोड़ा ध्यान दिया करो। इस बार हो गया जो हो गया, अगले बार होना नहीं चाहिए कुछ। जी। तुझे क्या हुआ माँ, खाते खाते रुक क्यों गई? अरे बेटा, मैं तुझसे क्या बोलूं, बहू से तो मैं बोल बोल करके थक गई कि बहू मेरा दांत में दर्द रहता है तो थोड़ा खाना ढंग का बनाया कर। देख ना बेटा, ये क्या बहू चने की सब्जी बना दी है। तुम्हें पता है ना कि दांत दर्द में ये चने की सब्जी अच्छा से खाई नहीं जाती है और दांत में दर्द हो जाता है। ये पूनम सुधरेगी नहीं। मैं तो बोली थी बेटा बहू से कि ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का मुलायम कुछ बना देना, लेकिन देखो बहू क्या बना कर दे दी। इस दर्द के कारण बेटा मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रही हूँ, कुछ सॉफ्ट मुलायम खिचड़ी वगैरह बना देती। पूनम, हाँ क्या हुआ, और रोटी ले आऊं क्या? अरे चुप कर। क्या हुआ? मेरे से पूछ रही है कि क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता है कि मेरी माँ के दांत में दर्द है? कितने दिन से बोल रही है कि थोड़ा ढंग से खाना बना करके दे दिया करो, लेकिन तू है कि सुनती नहीं है। अरे पूनम, तुम्हें कहाँ कहाँ मैं समझाऊं। माँ जी का दांत में दर्द है? देख ले बेटा, इतना दर्द में मैं मर रही हूँ और बहू को तो पता भी नहीं है, कैसे अनजान बन रही है। नहीं नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता था कि आपके दांत में प्रॉब्लम है। अरे चुप करो, मेरे सामने नौटंकी करके दिखा रही है। मेरी माँ कब से बोल रही है कि थोड़ा सॉफ्ट मुलायम उसके लिए कुछ बना करके दे दो, तो ये क्या तू जानबूझ करके चने की सब्जी बना दी? पर माँ जी। परवर छोड़ो, जाकर खिचड़ी बना जल्दी मेरी माँ के लिए। जी। बेटा मेरे चलते तू क्यों बहू से बहस करता है? मेरे बारे में बहू क्या सोचती होगी बेटा कि मेरी सास कैसी है, बेटा से आग लगाते रहती है। अरे नहीं माँ, तू क्या आग लगाएगी? मुझे नहीं पता है क्या? मैं अंधा हूँ क्या? मेरी माँ के साथ कैसा ये बर्ताव कर रही है? बताओ, 2 दिन से तू खाना नहीं खा रही है ढंग से, और ये बुढ़ापा शरीर, कमजोरी आएगी कि नहीं तुझे? अरे बेटा, तू मेरा बेटा है तभी ना तू मेरा दुख तकलीफ समझता है। वो तो पराये घर से आई है बेटा, वो क्या मेरी दुख तकलीफ समझेगी। माँ, जो भी बोलना है मेरे से बोलो, मैं बोलूंगा उसे बनाने के लिए, समझी ना? उसे डायरेक्ट मत बोला करो। ठीक है बेटा, अब जैसे तू बोल रहा है वैसा ही करूंगी। ये माँ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुद ही तो बोले थे कि जो बनाएगी वही खा लूंगी, और बेटे के पास बोल रहे हैं कि दांत में दर्द है। इन्हें भला कब दांत में दर्द हो गई है? इन्हें तो मैं हॉस्पिटल भी जाते नहीं देखी हूँ। ये माँ जी कौन सा खेल खेल रही है? शाम होने को आई और ये सारे कपड़े छत पे पड़े हुए हैं। छत पर पड़े पड़े कपड़े, कपड़े में से कलर निकल जाते हैं, लेकिन ये बहू को मैं समझा समझा कर थक गई। बहू। हाँ माँ जी, आपने बुलाया था क्या? बहू, एक ही बात बार बार दोहराने में अच्छा लगता है क्या? क्या हुआ माँ जी? तुम्हें मैं कब से बोल रखी हूँ कि बहू कपड़े सूख जाते तो छत से ले आया कर। ये शाम होने को आई, कपड़े तू अभी तक नहीं लेकर आई है छत से। माँ जी, मैं तो कपड़े कब से छत से लेकर के आकर के आपके अलमीरा में रख भी दी हूँ। अच्छा ले आई है? हाँ माँ जी। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है। जा मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। जी माँ जी। लगता है माँ जी सो रहे हैं। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बहू, हार्ट अटैक दिलवाएगी क्या तू? अरे तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है कि जब मैं सो रही होती हूँ तो तुम मुझे जगाया मत करो। तुम्हें पता है ना कि अचानक जगाने से कितना मुझे डर लगता है। माँ जी, जरूरी था इसीलिए मैं जगाई। इतना क्या जरूरी था तुझे? माँ जी, गोलू के स्कूल में पीटीएम था तो मैं स्कूल जा रही थी, इसीलिए मैं आपसे बोलने आई थी कि मैं जा रही हूँ स्कूल, तो जाओ ना माँ जी। अरे जो करना वो करो, लेकिन मेरे से पूछा मत करो। बार बार उठा देती है आकर, एक तो नींद इतनी मुश्किल से लगती है। देख बहू, आगे से मेरे से पूछताछ करने बिल्कुल भी मत आना। कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, ये सब तुम जानो, मुझे इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नींद खराब कर दी आकर के। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, बहुत लेट से आपके पास बैठी थी। ठीक है सरला, आते रहना ऐसे ही। तू आ जाती है ना सरला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, टाइम यूं ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। बुढ़ापा में क्या रह गया दीदी, पास में बैठ करके 2-4 बातें कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो घर में खाली खाली बैठे बैठे तो मन बोर सा होने लगता है। हाँ
सरला, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। देखो अभी भी तू जा रही है, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि तुझे मैं जाने दूं। नहीं नहीं दीदी, बहुत लेट हो गया, कब से बैठी हुई थी, अब मैं जा रही हूँ दीदी। ठीक है सरला, ऐसे ही हमेशा आते रहना। हाँ हाँ दीदी ठीक है। ये देखो बहू, हाँ माँ जी। जरा ये बताना, ये छत से कपड़े ऐसे लाए जाते हैं? माँ जी क्या खराबी है, सूखा हुआ था कपड़ा उठा करके मैं नीचे ही तो ला रही हूँ, जा रही हूँ आपके रूम में रख देती हूँ कपड़े। मेरे कपड़े तो बिल्कुल मेरे रूम में मत रखना। पर क्यों माँ जी? अरे बार-बार पूछ रही है, मैं अभी अभी अपनी आंखों से देखी कैसे मेरे कपड़े लेकर के आ रही है, पूरा मेरा कपड़े से पोछा लगाते हुए आई है सीढ़ी पर से। ऐसे कपड़े लाए जाते हैं, ऊपर से फोल्ड करके क्यों नहीं लाती है? माँ जी छत पर बहुत हवा चल रही है, अगर कपड़े में फोल्ड करने लगूं ना तो सब इधर से उधर हो जाएंगे, और सब तो अच्छे से लेकर के आई हूँ माँ जी। आपकी गलतफहमी हो गई है कि आपकी साड़ी, आपके कपड़े सीढ़ी से लगते हुए आई है, मैं तो अपने हाथों में अच्छे से लेकर के आपके रूम में ले जा करके रखी हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे कपड़ों को हाथ लगाने के लिए, समझी ना? मैं अपना काम खुद कर लूंगी। चली आई मेरे कपड़े उठाने वाली, मेरे कपड़े से ही पोछा लगाते हुए आई है इस सीढ़ी पर। सस्ता मेरा कपड़ा ही इसे दिखा। ये बहू कितना फोन पर लगी रहती है, अभी अभी तो लग रहा था कि माँ से बात कर रही थी और फिर से भाभी से बात करने लगी। डेली डेली चूल्हे पर दूध उबाल उबाल कर गिर रहा है, मैं तो पानी वहाँ भी पी लेती, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं पी किचन में, छोड़ दी मैं। गिरने दो, जितना दूध गिरना है उतना गिरे, लगे रहो फोन में लगी रहेगी। इसी इतना भी होश नहीं है कि चूल्हे पर मैं क्या चढ़ा करके फोन में लगी हुई हूँ। जितना बात करना उतना करो, जितना दूध गिरना उतना गिरने दो। इन्हीं हरकतों के कारण मेरा बेटा इस पर चिल्लाता है। 2 लीटर दूध लेते हैं, शाम को बोलेगी दूध खत्म हो गया माँ जी, चाय कैसे बनाऊं? मैं भी बताने वाली नहीं हूँ बहू, जितना बात तुम्हें करना उतना करो, और जितना बर्बादी हो सामान को उतना बर्बादी हो। मुझे क्या कम समझती हो? माँ, अरे बेटा आ गई तू, आ ना बैठ। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। कैसी है माँ, ठीक तो है ना तू? अरे बेटा मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ माँ। बेटा एक बात मैं बोलूँ तुझसे? हाँ माँ बोलो ना। बेटा तुझे ना अपनी माँ की याद नहीं आती है? अरे कैसे नहीं आती है माँ? भाभी कहाँ गई? भाभी नहीं दिख रही है? अरे बेटा तुम्हारी भाभी कहाँ होगी? फोन पर बातें कर रही है महारानी, और दूध किचन में उबल रहा है, उबल उबल कर चूल्हे पर गिरा था दूध, वही साफ करने में लगी हुई है। मैं तो छोड़ दी बेटा, जितना दूध गिरना उतना गिरे। ये क्या बोल रही है माँ? अरे और क्या बोलूं बेटा, वो दूध चढ़ा देगी चूल्हे पर और फोन पर लग जाएगी। फोन पर लगे लगे इसे ध्यान भी नहीं रहता कि दूध कहाँ चढ़ा कर आई है, क्या करके आई है। इन्हीं लक्षणों के कारण तुम्हारा भाई इसे डांटते रहता है, और देखना शाम तक बोलेगी दूध नहीं है माँ जी, फिर बेटा से दूध मंगवाएगी तो बेटा तो गुस्सा होगा ही। अरे बेटा पता नहीं ये फोन पर ऐसा क्या बातें करते रहती है जो किचन में रखा हुआ चीजें भूल ही जाती है। अरे बात करना है तो वहीं पर खड़ी होकर के बात कर ले, तो किचन से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? मैं तो देख कर आई बेटा, दूध उबल करके बाहर आने वाला है, मैं निकल गई किचन से, जितना गिरना है उतना गिरे। अरे माँ तुम्हारा ये आदत जा नहीं रहा है, अरे तुम कब सुधरोगी? अरे बेटा तू क्या बोले जा रही है, छोड़ना ये सब बातें। बताओ बच्चे नहीं है, अकेले आई? माँ दूध उबलते देख करके और तुम वैसे छोड़ करके निकल गई। अरे बेटा तो मैं क्या तुम्हारी भाभी की नौकर हूँ जो महारानी बात करने जाएगी और मैं उसके पीठ पीछे सारा काम करके दूंगी? अरे माँ काम करने के लिए किसने तुझे बोला? उबल रहा था दूध तो बंद कर देती गैस, तू देख करके छोड़कर चली आई। अपना घर में ऐसे कोई करता है? माँ छोड़ो, मैं जा रही हूँ, भाभी को हेल्प करवा देती हूँ और भाभी से किचन में ही बात कर लूंगी। अरे बेटा आते के साथ क्या भाभी की हेल्प करने जा रही है, तू बैठ ना। माँ तुम ना माँ मुझे कुछ करने नहीं देती है। अरे बेटा तू कितने दिन के लिए यहाँ आई है, और जरा ये बता कितने दिन से मैं तुझे कॉल कर रही हूँ, कितने दिन से मैं तुम्हें बुला रही हूँ? अरे बेटा माँ होती है जो बेटी से अपने मन की बात बताती है और मन हल्का भी हो जाता है। तुझे तो मेरी जरा सा भी फिक्र नहीं है बेटा। जब भी मैं फोन करती हूँ, माँ मैं बर्तन धो रही हूँ, माँ मैं खाना बना रही हूँ, माँ मैं माँ जी के पास बैठी हूँ, बाद में बात करती हूँ, और बाद में तुम्हारा बात होते ही रहता है। अरे क्या बेटा, क्या सास के पास बैठी हूँ खाना बना रही हूँ? अरे ये माँ ने तुम्हें जन्म दिया, अपनी माँ से बात करने के लिए टाइम नहीं रहता तेरे पास? अरे थोड़ी बहुत बात तो कर लिया करना अपनी माँ से। माँ तू भी ना, अरे माँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी एक जिम्मेदार बहू बन गई है। मुझे अपने ससुराल का काम निपटाना पड़ता है माँ। अब आ गई ना तुम्हारे पास, 1 सप्ताह रुकूंगी इस बार, आराम से पूरे 1 सप्ताह माँ से गपशप, भाभी से गपशप करनी है और खूब सारी मस्ती करूंगी माँ। अरे बेटा फिर वही बात, अरे तुम्हारी माँ है, माँ से गपशप करो ना, भाभी से क्या बातें करना है तुझे? माँ ने तुझे जन्म दिया है, भाभी के क्या पूछेगी? देख बेटा 1 सप्ताह के लिए आई है तो मेरे पास रहेगी, मेरे रूम में सोएगी, मेरे से बातें करेगी। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा कि तुम अपनी भाभी के पास बैठ करके हंसते रहेगी और तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ देगी। अरे माँ छोड़ो ना ये सब बातें। भाभी क्या कर रहे हैं, चाय बना लिए क्या? आपकी ननद आ गई भाभी। अरे बना लेगी बेटा, उसे पता नहीं है
और इसमें बताने वाला कौन सी बात है? उसे नहीं पता है कि घर में कोई गेस्ट आता है तो चाय नाश्ता बनाकर देना ही पड़ता है। हाँ दीदी, अभी लाई चाय। ये माँ जी ना गजब करते हैं। मैंने देखा था कि माँ जी किचन में थे, तभी मैं दूध उबलते हुए छोड़कर चली गई थी कि शायद माँ जी देख लेंगे तो कम कर देंगे आंच या बंद कर देंगे चूल्हा। माँ जी वैसे ही छोड़ करके चले गए। अभी दूध गिर गया इतना सारा, तो मैं चाय कैसे बनाऊं? साफ करने में उतना ही टाइम लग गया। माँ जी ना जरा सा भी नहीं मेरे बारे में सोचते हैं। फोन आ गया था तभी तो मैं बात करने लगी। दिन रात तो मैं काम में ही रहती हूँ। पता नहीं ये माँ जी को ना बैठे बैठे क्या दिमाग में होते रहता है। अब दीदी घर में आए हुए हैं, इनके सामने मैं दूध लेने जाऊं? अरे भाभी मेरे लिए काली चाय बना कर लेते आइए, मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी लाई। अरे क्या बेटा, काली चाय पिएगी? अब वो दूध गिराई है तो उसे लाना पड़ेगा ना, लाने देना उसे, तब पता चलेगा। अरे माँ रहने दो ना, हो जाती है गलती, मेरे से भी हो जाती है। और माँ क्या ऐसी ऐसी बातें करते रहती है, भाभी सुन लेगी तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? अरे बेटा मुझे तो डर नहीं लगता तुम्हारी भाभी से, और तुझे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ जिंदा है। अरे माँ रहने दो ना, तू बता तुम्हारा सब ठीक तो है ना? अरे बेटा मैं अच्छी हूँ, और तू इस बार एक सप्ताह रुकेगी तो मैं और अच्छी हो जाऊंगी। पर बेटा तू भाभी भाभी इस तरह से रटते रहेगी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे ठीक है माँ ठीक है, और तुम्हारी सास ठीक है ना? ससुर जी? माँ तू भी ना मेरी सास के बारे में नहीं जानती है क्या? हमेशा उनके कमर में दर्द रहता है, उनको कितना प्रॉब्लम रहता है, उठा बैठा भी नहीं जाता है उनसे। बता बेटा तुम अपनी सास की इतनी सेवा करती है, और एक मेरी बहू है, मेरी बहू तो जरा सा भी मेरी सेवा नहीं करती है बेटा। बता बेटा मेरी बहू तो कभी भी मेरे पास नहीं बैठती है, और एक तू है जो हमेशा अपनी सास के पास बैठी रहती है, बातें करते रहती है, उनकी सेवा करते रहती है। सास 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 दिन भर तुम्हारे मुंह पर सासी की रट लगी रहती है। क्या माँ? अरे वो सब छोड़ बेटा, मेरा नाती नहीं आया, क्या कर रहा नाती? एग्जाम हो गए क्या उसके? अरे हाँ माँ उसके एग्जाम हो गए, तो ले आती ना बेटा गोलू को, कितने दिन हो गए उसे मिले। अरे माँ उसे यहाँ मन नहीं लगता है। अरे क्या बेटा, अब मेरा नाती को भी मेरे घर में मन नहीं लगता है, बताओ जरा। अरे माँ मैं क्या बोलूं, पिछले बार गोलू आया था तो अपनी मामी के पास रहता था, तो तुम है उसके मामी के कमरे में जाने नहीं देती थी, बार बार टीवी चालू करके बैठ जाता था, तो तुम बोलती थी बेटा यहाँ पर मत बैठो। अरे अपनी लड़ाई में बच्चों लोग को क्यों डाल देती है माँ? इस बार तो तुम्हारा नाती मेरा मुँह पर ही बोल दिया कि मेरी नानी का स्वभाव अच्छा नहीं है। माँ मैं क्या जाऊँ नानी घर, वहाँ जाता हूँ मामी के रूम में बैठता हूँ तो नानी मुझ पर गुस्सा होने लगती है और बोलती है चल मेरे साथ, चल बाहर बैठ। अरे बेटा मैं डांटू और गुस्सा नहीं तो क्या करूँ? जब भी वो आता है तो मामी मामी, ऐसे मामी वैसे मामी, ये क्या है इतना रट मामी का? मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है बेटा। मेरे पास है, मेरा नाती आया है चाहे मेरी बेटी आई है, मेरे पास बैठेंगे, इधर उधर क्यों जाने लगते हैं? अरे बेटा मेरे पास आई है तो मेरे पास बैठ, बातें कर, खाना खा, सब चीज मेरे पास ही कर, तो अच्छा लगता है। तुम लोग है कभी भाभी के पास दौड़ेगी, तुम्हारा बेटा है कि अपनी मामी के पास दौड़ता था, तभी ना मैं गुस्साई थी बेटा। ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बेटा। आई है माँ के पास और रहेगी तू भाभी के पास। हाँ तू भी ना। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। कैसे है भाभी? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ भाभी। अरे बेटा चाय पी ले, उसके बाद बात करना। तो दीदी मैं जा रही हूँ, खाना बना देती हूँ। हाँ हाँ भाभी बना लीजिए खाना। अरे बहू हाँ माँ जी। तुम्हें दिख नहीं रहा है, मायके आई है तो वो तो खाना खाएगी ही ना तुम्हारी ननद, इसमें क्या पूछने वाली बात है? जा बना ले खाना। पूछ रही है कि खाना क्या खाएंगी दीदी। अरे माँ। दीदी खाने में मैं क्या बनाऊं? भाभी अपने पसंद का कुछ भी बना लीजिए, कुछ अच्छा सा। अरे बेटा अपनी भाभी का पसंद का क्यों, तू मेरी बेटी का पसंद का खाना बना ले। हाँ माँ जी, मैं दीदी के पसंद का ही खाना बनाऊंगी, टेंशन मत लीजिए आप। तुझे पता है ना कि मेरी बेटी को क्या क्या खाने में पसंद है? कढ़ाई पनीर, दाल फ्राई और वो जीरा राइस बना देना और साथ में पूरियां तल लेना। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। दीदी आप चाय पीजिए ना, मैं अभी 1 घंटे में सब खाना बना देती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बेटा तू डरती क्यों है अपनी भाभी से? ये क्या बोलती है? भाभी अपने पसंद का कुछ बना लीजिए। अरे तुम्हारी भाभी अपने पसंद का कुछ न कुछ रोज बनाते ही रहती है। अरे बेटा तू सामने से बोलो ना, क्या बोलती है? अपने पसंद का बना लीजिए। तू डरती है क्या? ऑर्डर दो कि भाभी मुझे ये पसंद है, ये बनाइएगा खाने में। अरे माँ तुम्हारी जिंदा बैठी है, मरी नहीं है तुम्हारी माँ। अरे माँ क्या करते रहती हो तुम? इतना सारा काम, इतना सारा खाना भाभी अकेले बनाएंगी? मैं जा रही हूँ माँ, भाभी का मैं कुछ हेल्प करवा दूंगी। अरे बेटा क्या जोर आ रहा है तुम्हारी भाभी को? इतना तो ज्यादा खाना बनाने के लिए बोली नहीं हूँ मैं। अरे 4-5 आदमियों को खाना बनाना है, उसमें क्या इसे जोर आ रही है? अरे माँ थोड़ा धीरे बोलो ना, मुझे तो आते के साथ ही टेंशन हो जाती है। अरे क्या टेंशन होने लगती है बेटा? माँ तू चाय पियो। भाभी चाय आपने बहुत ही अच्छी बनाई है। अरे बेटा क्या तू कैसी बातें करती है, इसी को बोलते हैं क्या अच्छी चाय? मुझे तो ये काली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
अरे बेटा ऐसे झूठी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे माँ अच्छी तो लग रही है, क्या खराबी है इसमें? काली चाय काली नहीं रहेगी तो कैसी रहेगी? अरे बेटा मुझे पता है कि एक सप्ताह तुम्हें चाय पीनी है तो तू झूठी बड़ाई ही करेगी। और सुन बेटा, किचन में तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने ससुराल में काम करती है ना, वहाँ ससुराल में सबकी सेवा करती है ना, काम करती है ना, तो यहाँ मायके में आई है तो तुम यहाँ आराम से बैठ और रेस्ट कर और आराम से बैठकर बातें कर। चल मेरे रूम में ही बैठ करके टीवी चला करके देखना। तुम्हें अपनी भाभी के रूम में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके रूम के टीवी देखने की कोई जरूरत नहीं है। माँ तुम आराम करो, तुमने इतने सारे काम भाभी को बता दिए ना कि उन्हें अकेले करते करते ना 1.5 घंटा लग जाएगा। मैं जाकर के कुछ हेल्प कर दूंगी ना तो तुरंत काम हो जाएंगे। देखो माँ, मैं थोड़ी सी आधा घंटा भाभी के पास जाकर के हेल्प करा देती हूँ, उसके बाद आ जाती हूँ तुम्हारे पास। अरे क्या बेटा, अरे माँ प्लीज समझो ना माँ। अच्छा तू बता बेटा, तुम मुझे समझने आई है, मेरे मन का बात सुनने आई है कि तुम अपनी भाभी के पास रहने आई है? अरे माँ मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी ना, बस थोड़ी सी भाभी की हेल्प करा करके मैं आती हूँ तुम्हारे पास। देख माँ, अगर थोड़ी सी भाभी को हेल्प करा दूंगी ना तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो भाभी क्या सोचेंगी कि आते के साथ ही ननद ने इतने सारे ऑर्डर दे दी खाने की। माँ थोड़ा समझा करो, मेरी नंदे आती है ना तो मेरी इतनी हेल्प कराती है कि मैं क्या बोलूँ तुझसे। मुझे तो पता भी नहीं चलता कि घर में मेरी नंदे आई है कि नहीं। अरे बेटा तो तू इतनी अच्छी भाभी ही है तभी वो तुम्हारी हेल्प कराने आ जाती है। ये तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी नहीं है जो इसकी हेल्प कराने जा रही है। चल मेरे रूम में, चल वहीं बात करते हैं। माँ अभी ना, ठीक है चलो। भाभी अरे दीदी आप यहाँ क्यों आए? आप अपने कमरे में बैठिए ना, मैं अभी खाना बना कर ला रही हूँ। अरे भाभी बस थोड़ी सी आपकी हेल्प कराने आई हूँ, मुझे मना मत कीजिएगा भाभी। अरे क्या दीदी, मैं कर रही हूँ ना काम, इतना भी काम नहीं है, मैं सब काम कर ली हूँ दीदी। अरे भाभी काम के बहाने तो थोड़ा 5-10 मिनट तो आप अपने पास रहने दीजिए ना, मुझे थोड़ी बातें भी तो करने दीजिए ना मुझे। दीदी आप ना आइए। अरे क्या भाभी, मेरे पास ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ये क्या दे रहे हैं मुझे? दीदी आप देखिए ना, बहुत अच्छा लगेगा आप पर। अगर आपके पास इतने सारे कपड़े हैं तो क्या हुआ दीदी, मैं दे रही हूँ तो भाभी की तरफ से तो एक रख लीजिए। अरे भाभी आपने मेरे से इतना प्यार से अच्छे से पूछ लिया ना, यही मेरे लिए काफी है। रहने दीजिए भाभी, मेरे पास बहुत सारे सूट के कपड़े हैं, आप पहनिए भाभी, आप पर भी बहुत अच्छे लगेंगे ये सूट। मैं सोची कि एक सप्ताह मेरे पास बेटी आई है तो मेरा काम करेगी, छत से मेरे कपड़े ले आएगी, लेकिन ये तो भाभी के पास ही गप्पे करने में बैठ गई। दीदी एक बार देखिए तो सही। अच्छा ठीक है भाभी ठीक है, मैं आप इतना जिद कर रहे हैं ना तो मैं ये वाली ले लेती हूँ। माँ का दी हुई चीज तो इसे दिखती नहीं है, भाभी वाली चीजें तो इसे बहुत दिखने लगती है। माँ, अरे माँ ये सब कपड़े लेकर क्यों बैठी है? अरे तो क्या करूँ बेटा, छत से अपना कपड़ा लेकर के आई हूँ, अब फोल्ड करके सब अलमीरा में रखूंगी। अच्छा बेटा, मुझे तो तुमसे ये कतई उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोची थी कि मेरी बेटी आई है, एक सप्ताह रुकेगी तो मेरे कपड़े धो देगी, सुखा देगी, आयरन करके अलमीरा में सेट कर देगी। तू तो बेटा न मेरा कपड़ा धोई, न मेरा कपड़ा सुखाई, न मेरे कपड़े में आयरन की, तो मैं देख करके खुद ही कपड़े छत से लेकर के आई हूँ। अरे माँ, अभी भाभी आई थी अपने कपड़े लेकर, वो साथ में नहीं लेकर के आई तुम्हारे कपड़े। अरे बेटा तुम्हारी भाभी मेरे कपड़ों को हाथ ही नहीं लगाती है, छोड़कर वैसे ही आ जाती है, अपने पति के अपने बच्चों को कपड़े लेकर आ जाती है, लेकिन मेरे कपड़ों को तो हाथ भी नहीं लगाती। अभी मैं लेकर के आई हूँ छत पर से, सीढ़ी से तो उतरते उतरते सांस फूलने लगती है बेटा। अच्छा ऐसे क्यों कर रही है भाभी? दीदी आप यहाँ बैठे हैं क्या? अरे हाँ भाभी, कुछ काम था क्या भाभी? अरे बेटा चली जा, इतनी देर के बाद तो तू यहाँ आई है, जा चली जा यहाँ से। अरे दीदी कमला चाची को जानते हैं ना, उन्हीं के पोते का बर्थडे है तो वो आए थे बुलाने के लिए, तो इसीलिए मैं उनके पोते के बर्थडे में जा रही हूँ। अच्छा भाभी। अरे हाँ दीदी, पिछले बार गोलू का बर्थडे था ना, तो गोलू का बर्थडे में चाची जी को, उनके पोते को, सबको मैं बुलाई थी ना, तो चाची जी भी आए थे। तो अब देखिए दीदी, हो आए अपने पोते को बर्थडे में बोलने के लिए, तो जाना तो पड़ेगा ना दीदी। अरे हाँ हाँ भाभी, जाइए जाइए आराम से जाइए, जाइए ना भाभी, कोई काम होगा ना घर में तो मैं देख लूंगी। ठीक है दीदी। हाँ भाभी ठीक है। अरे माँ ये क्या कर रही है, हर बात के बीच में टोकती है, मुझे तो लग रहा है ना कि तुम्हारा ही कुछ गलती होगी। तुम ऐसे क्यों देख रही थी, क्या हो गया अगर पूछ लिया तो? अच्छा बेटा तुम्हें भी लगने लगा ना कि मैं गलत हूँ, तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि मेरी माँ कितने दिनों के लिए है, थोड़े दिन के लिए है, उसे पहले भाभी के साथ अच्छा बना कर रखूंगी ताकि भाभी आने वाला समय में काम देगी तुझे। लेकिन बेटा इतना मेरी बात सुन ले, कभी भी भाभी माँ नहीं बन सकती है। अरे बस करो माँ, फिर से वही लेक्चर लेकर के बैठ गई। अच्छा सुन बेटा, तूने तो मेरी गलती बता दी, अब तू बता मुझे, ये तुम्हारी भाभी छत से अपने कपड़े लेकर के आई, मेरे कपड़े तो नहीं लेकर के आई, ये तुझे गलती नहीं दिखाई दे रही है भाभी की? और ये देखो कमला चाची के पोता का बर्थडे में जा रही है और तुमसे पूछने आई है, उसकी सास यहाँ बैठी है बेटा, मेरे से जरा सा भी पूछी हो? तुझे बता कर गई, मुझे भी तो बता कर जा सकती है ना बेटा, सास उसकी जिंदा बैठी है।
तू सही बोल रही है, इसमें तो भाभी की ही गलती लग रही है मुझे, और मुझे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है माँ। अरे बेटा तुझे लग क्या रहा है? बहू की साफ साफ गलती है, लेकिन तूने तो आंख ही बंद कर रखी है। तेरे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है बेटा कि जाकर भाभी से पूछो कि मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। अरे माँ रिलैक्स करो ना, मुझे भी 2-3 दिन से फील हो रहा है। अब देखो आज तो हद कर दी भाभी ने, तुम्हारे कपड़े भी छत से नहीं लेकर के आ रही है भाभी। और ये तो बात सही है माँ, ये भाभी ये बर्थडे पार्टी में गई भी ना तो मुझे बोल करके गई। कायदा तो तुम्हारा बनता है ना कि सास से पूछ लूं, सास अभी बैठी हुई है सामने ही। अरे बेटा मेरा जरा सा भी गलती नहीं है, समझी ना? लेकिन बेटा तुझे भी मेरी गलती दिखाई देती है और बहू की भी, और साथ में अब बेटा को भी मेरी गलती दिखाई देती है। अरे माँ मैं परेशान हो गई हूँ यहाँ आकर के, कभी तुम कुछ बोलती है भाभी कुछ और दिखाती है, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ माँ यहाँ आकर। तुम दोनों को ये नाटक देखते करके ना मेरा सर में दर्द होने लगा। अरे बेटा तुझे क्या सर में दर्द होगा, मुझे सर में दर्द हो रहा है कि बहू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। सामने बैठी हूँ, कैसे तुमसे पूछकर चली गई, मेरे से नहीं पूछी। अरे माँ तू टेंशन मत ले, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू अभी आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी बर्थडे पार्टी से आएंगी ना तो मैं जरूर बात करूंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? अरे क्या बात करेगी बेटा तुम, मैं तो सोची थी कि बेटी आएगी तो उसे अपनी मन की बात बताऊंगी। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। अरे दीदी आप यही बैठे हैं, माँ जी के पास बैठ जाते ना दीदी, यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? सर दर्द हो रहा है क्या दीदी? चाय बना कर ले आऊँ क्या? अरे भाभी चाय बाद में बनाइएगा, अभी मुझे आपसे बात करनी है, बैठिए मेरे पास। क्या हो गया दीदी, कुछ हुआ है क्या? भाभी प्लीज बैठिए ना। हाँ दीदी बोलिए। भाभी मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ये क्या प्रॉब्लम है भाभी आपके और माँ के बीच में? अरे नहीं दीदी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे और माँ जी के बीच में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैंने तो माँ जी के बारे में कुछ शिकायत नहीं की आपके साथ। अरे भाभी आप खुद गलतियाँ करते हैं तो क्या शिकायत करेंगे? शिकायत माँ को है आपसे, और सच में भाभी मैं भी नोटिस की हूँ। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? अरे भाभी मैं बोल रही हूँ जो सही बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं माँ जी से कुछ शिकायत नहीं है आपकी, लेकिन माँ तो आपके बारे में शिकायत ही शिकायत कर रही है। और भाभी आपकी गलती भी है। अरे दीदी मेरी क्या गलती है? अभी मैं आपको बताती हूँ, माँ इधर आ। अरे क्या हुआ बेटा, क्या बोल रही है? अब भाभी आप बताइए। मैं यहाँ 1 सप्ताह आराम से रहने आई थी, सुखी से रहने आई थी, लेकिन सच में भाभी आप दोनों मिलकर के ना मेरा यहाँ जीना दुश्वार कर दिया है। अरे क्या हुआ दीदी, मैंने तो एक भी शिकायत नहीं की है माँ जी के बारे में। अरे क्या शिकायत करेंगे भाभी, आप तो गलतियाँ पर गलतियाँ करते जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैंने तो कोई शिकायत नहीं की, मैंने तो खुद भी देखा है। अगर माँ बोलती तो मैं सोचती कि माँ चलो ऐसा ही कुछ बोलती है, लेकिन अपने आंखों से मैंने देखा। ऐसा क्या कर दिया दीदी मैंने? अरे क्या नहीं किया भाभी, मैंने तो आज ही देखा, आज का ही बात बता रही हूँ कि आप कैसे अपने कपड़े, भैया के कपड़े, बच्चे का कपड़ा उठा करके छत से रूम में ले आए और माँ के कपड़े वैसे ही छत पर छोड़ दिए। और आप बताइए जरा, माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, इतनी बूढ़ी में छत पर जाती है, अपने कपड़े उठा कर लाती है, ये क्या अच्छी बात है? आप तो माँ के कपड़े छत पर छोड़ करके आ जाते हैं, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ कि माँ जी के कपड़े छोड़ करके मैं आ जाऊंगी? अरे भाभी इतने भोले मत बनिए, मैंने खुद देखी। अरे दीदी मेरी बात तो सुनिए, आपने देखा है मैं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो माँ जी के कपड़े धोती भी थी, छत पे फैलाती भी थी, सुखा करके उनके कमरे में ले जा करके फोल्ड करके उनके अलमीरा में लगा भी देती थी। तो फिर माँ जी कभी कभी बीच में बोलते थे इसमें साबुन लगा हुआ है, कपड़े को अच्छे से धोती नहीं है, ये सुखाई नहीं अच्छे से, वैसे फोल्ड करके अलमीरा में रख दी है। तरह तरह की बातें करने लगे, तो फिर खुद से अपना कपड़ा धोने लगे। फिर इनके कपड़े मैं छत से ला करके इनके कमरे में रख देती थी। एक दिन छत पर से कपड़े लेकर के आ रही हूँ तो माँ जी तो मुझे सुनाने लगे। दीदी आपको पता है छत से मैं कपड़े लेकर के आ रही थी, उस दिन हवा भी बहुत तेज चल रही थी, तो सारे कपड़े उठा करके मैं लेकर आ रही थी, तो शायद माँ जी की साड़ी होगी थोड़ा वो सीढ़ी पर लग गई, तो माँ जी बोलने लगे मेरी साड़ी को तो सीढ़ी पर पोछा लगाते हुए गंदी कर दी। दीदी मैं मान रही हूँ कि हो गई गलती, एक दिन मैंने गलती कर दी, फिर दूसरे दिन फिर भी लेकर के आ रही हूँ। पता है दीदी आपको, अपने पोते का सौगंध लगा दी माँ जी कि तुम्हारे बेटे का सौगंध है, मेरे कपड़ों को हाथ जो लगाई तुम। तो बताइए दीदी मैं क्या करती? पूछ लीजिए, माँ जी सामने है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। माँ भाभी सही बोल रही है। अरे हाँ बेटा, एक दिन मेरी साड़ी लेकर के आ रही थी, सीढ़ी पर घसीटते हुए लेकर आ रही थी, मेरी साड़ी से तो पोछा ही पूरा लगा दी थी सीढ़ी पर, और मेरी साड़ी पूरी गंदी कर दी। हाँ तो मैंने मना कर दिया कि मेरी साड़ी को तू हाथ मत लगाना। माँ तूने खुद कसम दिला दी भाभी को, तो तुम्हारे कपड़े कैसे लेकर के आती? अरे गलती तो तू खुद करती है माँ। हाँ बेटा बोल ले मुझे, मैं ही गलत हूँ। अच्छा छोड़ो माँ छोड़ो, लेकिन भाभी ये बात को छोड़िए, लेकिन आप तो गलती करते हैं भाभी। अरे क्या गलती दीदी बताइए तो सही। अरे क्या मैं बोलूं भाभी, पुरानी का तो छोड़ ही दीजिए, आज का ही बात मैं बता रही हूँ। आज आप बर्थडे पार्टी में गए, सास आपकी सामने बैठी हुई
हुई थी तो आपका ये धर्म था कि सास से आप पहले पूछती कि माँ जी मैं वहाँ जा रही हूँ। आप मुझे बोल रहे हैं मैं कितने दिन के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे बोलने से क्या फायदा? माँ को तो आप बोल सकते थे ना। आप तो माँ को सामने से ही इग्नोर करते हैं। फिर कैसे माँ प्रेम से बात करेगी आपसे? दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी को मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, माँ जी मुझे इग्नोर करते हैं। ये तो मुझे समझते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दीदी दीदी मेरी बात सुनिए, मैं पहले जहाँ भी कहीं जाती थी, मार्केट हो चाहे मॉल हो चाहे स्कूल हो चाहे दो सब्जी लाने के लिए बाजार क्यों ना जाना पड़े, मैं हर बार माँ जी को बताकर ही जाती थी। लेकिन माँ जी एक दिन नींद में सोए हुए थे, मुझे नहीं पता था कि ये घर ही नींद में सो रहे हैं। तो मैंने माँ जी से पूछा, बस पूछने पर ही माँ जी इतना मेरे ऊपर गुस्सा किए, इतना गुस्सा किए, ऐसी वैसी बातें करने लगे कि तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जा, जहाँ से आना वहाँ से आ, लेकिन मेरे से तो पूछ मत। और मुझे ये क्या बताने आ रही है, चिढ़ाने आई है कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ? ऐसी वैसी तो बातें करने लगे थे माँ जी। तो आप बताइए दीदी कि फिर माँ जी को मैं कैसे बताऊँ, किस मुंह से बताऊँ? अरे माँ तूने खुद भाभी को मना किया? अरे क्या बताना बेटा, एक दिन मैं गहरी नींद में सो रही थी, ये मेरे पास आई और अचानक उठा दी कि माँ जी मैं गोलू के स्कूल में जा रही हूँ। तो मुझे गुस्सा आ गया, मेरी इतनी मुश्किल से नींद आई है और वो भी नींद तूने आकर के तोड़ दी। तो मैंने इसे बोल दिया कि आज के बाद मेरे से बताकर मत जाना, कहीं जा रही हो तो वहाँ से आने के समय मुझे मत बताना, मुझे मत परेशान करना, कहाँ जा रही है कहाँ से आ रही है, मुझसे मत बोला करो ये सब बातें। और वैसे भी बेटा ये मेरा क्या सम्मान देती है, तो ये मुझे बताए या ना बताए दोनों तो बराबर है ना बेटा। इसमें क्या सास बन जाऊंगी इसकी कि कहीं जा रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? अरे माँ इतनी रूडली बातें क्यों करती हो? दीदी आप कुछ भी बोल लीजिए, माँ जी ना मुझे अपनी बहू समझती ही नहीं है। आपको मैं क्या इनकी बातें बताऊं? अपने बेटे से भी दो बातें लगा लगा कर मुझे अपने बेटे से डांट सुनवाते हैं। बताइए पति पत्नी में लड़ाइयाँ करवा देते हैं। कभी बोलते हैं कि जो बना रही हूँ मैं खा लूंगी, जब बना करके देती हूँ तो वो अपने बेटे से बोलते हैं कि मेरे दांत में दर्द है। अकेले में तो कभी भी मेरे से माँ जी बताए नहीं कि मेरे दांत में दर्द है, बहू ये है वो है। बेटे के सामने सारी बीमारियाँ की क्यों याद आने लगती है, मेरे सामने क्यों नहीं बोलते हैं? इसीलिए ना कि मेरा बेटा इसे दो बातें सुनाए। मैं आपसे इनकी क्या क्या बातें बताऊं दीदी? माँ जी की इतनी गलतियां करने के बाद भी माँ जी को मैं अपनी हमेशा सास समझने की कोशिश की, लेकिन माँ जी मुझे अपनी बहू कभी नहीं समझते। माँ ऐसा क्यों करती है? देखो माँ तुम्हारी गलती है। देखो माँ तूने जितनी मुझे बातें बताई थी उस बात को लेकर के भाभी से तो मैं लड़ाई करने आ गई थी। अगर मेरी लड़ाई हो जाती भाभी से तो ये अच्छी रहती माँ। अरे माँ मैं यहाँ मायके में आती हूँ दो रोटी सुख से खाने के लिए, हंसी खुशी सबके साथ समय बिताने के लिए, आराम से सुख से चैन से रहने आई थी मायके में। माँ लेकिन तुम्हारी ऐसी स्वभाव है ना कि मुझे तो अब शर्म सी लग रही है यहाँ रहने में। देख लो माँ ऐसा बिहेवियर तुम्हारा रहा ना भाभी के प्रति तो मैं तो यहाँ आने से रही। अरे इतनी अच्छी भाभी है और उसके बाद भी तू कैसे कैसे घर में लड़ाइयाँ करके रखती है। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर मैं भी धोखा खा गई थी कि इतनी अच्छी भाभी है, इतनी अच्छा मेरी माँ इज्जत करती है, लेकिन भाभी ऐसे कैसे हो सकती है? और तुम है कि शिकायतों पर शिकायतें करते जा रही थी। माँ कमी तुम में है, तुम में नहीं है। अरे हाँ बेटा बोल ले, तू भी बोल रही है ना, कल का बेटा भी मेरा बोलता है कि तेरे में ही गलती है। तुझे तो भाभी अच्छी लगती है ना, मैं तो तुझे अच्छी लगती ही नहीं हूँ। देखिए दीदी इसी तरह अगर आपके भैया भी कुछ बोल देते हैं ना तो माँ जी इसी तरह से करते हैं, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं बताया। मुझे तो पता है कि माँ जी बदलने वाली नहीं है। और दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं कि परेशान हो जाते हैं? मैं तो माँ जी के साथ 24 घंटे रहती हूँ। लेकिन भाभी मैं तो परेशान हो गई हूँ, ऐसे कैसे चलेगा भाभी? अरे दीदी इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, जो आदमी जैसा रहता है उसको तो वैसे ही सहन करना पड़ता है। मेरी तो आदत हो गई है माँ जी की, मैं तो कुछ भी शिकायत नहीं की आपके पास। और आप क्यों नहीं आएंगी दीदी, ये घर आपका है। अरे भाभी मैं यहाँ कुछ ही दिनों में पागल हो गई हूँ और आप पता नहीं पूरी साल माँ को कैसे झेलते हैं। अरे रहने दीजिए ना दीदी, जाने दीजिए, माँ जी वैसे ही है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना दीदी। माँ तू इधर बैठी है? माँ ऐसा बिहेवियर भाभी के साथ तू क्यों करती है? एक सुंदर सुशील घर में बहू है और उसे तुम बार बार इग्नोर कर रही हो, बार बार उनसे रूडली बात करती हो। तो बताओ ना माँ कब तक तुम्हारी वो रिस्पेक्ट करेंगी? देखना माँ एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम्हारा रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी। फिर तू हर जगह शिकायतें करती रहना कि मेरा ये बहू काम नहीं करती है, मेरा ध्यान नहीं देती है। माँ समय रहते हुए संभल जाओ, नहीं तो आगे आने वाला समय में अगर कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें भाभी के साथ ही रहना है, ना कि मेरे साथ। माँ भाभी तुम्हें इज्जत मान सम्मान दे रही है तो बदले में थोड़ा प्यार दे दिया करो ना। क्यों इतना रूडली व्यवहार करके अपना और भाभी का रिश्ता खराब किए जा रही हो? हाँ बेटा सही बोल रही है तू, अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो बहू के साथ तो हमेशा रूडली व्यवहार करती हूँ और बेटे से दो चार लगा करके बहू को बातें दो सुना देती हूँ, ये तो मैं करती हूँ। तू सही बोल रही है बेटा कि बुढ़ापा में तो
मेरी बहू ही मेरी काम आएगी। मैं आगे से बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी बेटा। और प्लीज बेटा, तू 1 सप्ताह के लिए रहने आई है तो अपने मायके में खुशी खुशी रह। अब देखना, तुम्हारे मायके में कोई झगड़ा कोई बहसबाजी नहीं होगा।